हेलो दोस्तों, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा आज फिर लाया है आपके लिए एक और टेंस जो कि टेंस की सीरीज में चौथा टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेंस। दोस्तों, आज के टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस ही होता है, बस इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में भी सीखा और उससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में भी सीखा। मतलब परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का हो जाना और कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी काम का जारी रहना। तो इस टेंस का मतलब यह निकलता है कि कुछ काम तो हो गया है और कुछ काम अभी बाकी है या कुछ काम जारी है। चलिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। दोस्तों, इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का जारी रहना वर्तमान काल में पाया जाता है। जारी रहना वर्तमान काल में पाया जाता है। इसमें कुछ कार्य पूर्ण हो जाता है तथा कुछ बाकी रहता है। मतलब कुछ काम हो गया है और कुछ अभी जारी है। और इसमें कार्य के शुरू होने का समय दिया रहता है। ये इस टेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो भी काम जारी दिखाई दिया जा रहा है, मतलब वो काम कब शुरू हुआ उसका समय दिया जाता है। समय पर भी चर्चा होगी। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, ही सी इट एवं एक वचन कर्ता होने पर कर्ता के बाद हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस टेंस में हैज़ बीन का प्रयोग होना है, साथ ही साथ हैव बीन का भी प्रयोग होना है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके जस्ट बाद हैज़ बीन का प्रयोग होगा। और दूसरा रूल है आई वी दे यू एवं बहुवचन कर्ता होने पर हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब काम को करने वाला अगर कोई प्लूरल कैटेगरी का वर्ड है तो उसके साथ में हैज़ बीन नहीं, हैव बीन आएगा। और तीसरी बात इसकी, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मतलब रहा शब्द देकर वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम होता है। तो इस वाले टेंस में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा, यानी कि चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और एक और ख़ास बात है कि वाक्य में निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित और अनिश्चित ये दो ऐसे शब्द हैं जो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। फिर भी जब हम लोग टेंस को सीखेंगे तो वहाँ इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं। सिंस और फॉर का सही प्रयोग समझने के लिए निम्न उदाहरण देखें। सिंस और फॉर के लिए स्पेशली ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं। पहले वाले ग्रुप में है यूज़ ऑफ सिंस और दूसरे में है यूज़ ऑफ फॉर। तो सिंस का प्रयोग कब करना है? देखिए, सिंस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग हो, नून हो, इवनिंग हो, नाइट हो, ऐसे वर्ड्स। सिंस यस्टरडे मतलब कल से। सिंस जनवरी मतलब जनवरी हो, फरवरी हो, मंथ कोई भी हो, सबके लिए सिंस लगेगा। ईयर 1950 यानी सिंस 1950 ईयर्स मतलब कि 1950 से। ये सन कोई सी भी हो सकती है, 1950 हो सकती है, 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 95 हो सकती है, 2005 हो सकती है। किसी भी ईयर से अगर कोई काम जारी है तो वहाँ सिंस लगेगा। घड़ी का समय 12 ओ क्लॉक, सिंस 12 ओ क्लॉक, घड़ी के समय के लिए हमेशा सिंस लगता है। फिर आता है मंडे। मंडे का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई सा भी डे हो वीक का, आप उसके पहले सिंस लगाएंगे। साथ ही साथ इसमें लिखा है विंटर। विंटर मतलब सर्दियाँ, सर्दियाँ, गर्मी, बरसात, यहाँ इनसे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कभी अगर फेस्टिवल आ जाते हैं जैसे दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, उससे पहले भी हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं फॉर के लिए। फॉर के लिए देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि बहुत देर। बहुत देर मतलब अनिश्चित समय। फॉर 3 आवर्स 3 घंटे। फॉर 2 ईयर्स 2 साल। फॉर 4 मिनट्स 4 मिनट से। फॉर 3 मंथ्स 3 महीने से। मतलब यहाँ पर समय की अवधि को बताया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन बताने के लिए निश्चित है संख्याएं भी आ सकती हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, इस तरीके के समय जब भी देखे जाएंगे तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब सेंटेंस बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव। हैज़ या हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा और प्लूरल होगा तो हैव आएगा। उसके बाद बीन, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा। जैसा समय होगा वैसे ही सिंस या फॉर में से एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा।
चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। 2 घंटे से मतलब आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। आई एक प्लूरल कैटेगरी का वर्ड है, इसलिए हैव बीन आया है, और यहाँ पर 2 घंटे एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए उसके पहले फॉर आया है। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। बच्चा सुबह से रो रहा है। चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। चाइल्ड सिंगुलर है, इसलिए हैज़ बीन आया, मॉर्निंग के पहले सिंस आया, तो बनेगा चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। दे एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए हैव बीन। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। मंगलवार से बारिश हो रही है। जी हाँ, समय और मौसम को बताने वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है, जो कि सिंगुलर माना जाता है। तो इसका बनेगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। अगला है वह 2 बजे से पत्र लिख रही है। शी हैज़ बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock। शी हैज़ बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए हैं, अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ हमें नहीं के लिए नॉट शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी ये देखना है कि कहाँ लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद जैसे ही हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद नॉट लगाकर फिर बीन लगेगा, यानी हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम लगाकर सेंटेंस बनेगा। चलिए सेंटेंस वही है, बस नेगेटिव हुए हैं इसमें। मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, तो बनेगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है। चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वे 4 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। मंगलवार से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही है। शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock। तो इन सारे के सारे सेंटेंस में हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगाया है, बाकी सेंटेंस वही है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल। तो सिंगल में क्या होता है, ऐसे वाक्य जो प्रश्न तो पूछे जाते हैं लेकिन उनका जवाब हाँ या ना में होता है। और हिंदी में जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या शब्द का इस्तेमाल होता है, और क्या शब्द का इस्तेमाल होता है तो हम क्या शब्द की इंग्लिश ना लिखते हुए सब्जेक्ट के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब को ही हम आगे ले आते हैं। इसमें यही हुआ है, हैज़ या हैव को आगे लाया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम लगाकर और क्वेश्चन वर्ड लगाकर ही सेंटेंस पूरा किया जाएगा। यानी कि इसमें आपने देखा हैज़ या हैव, यानी हैज़ बीन हैव बीन नहीं आएगा, पहले हैज़ सब्जेक्ट बीन, हैव सब्जेक्ट बीन, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। आइए करके देखें। क्या वे दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हैं। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। तो इसमें हैव पहले आया, दे के बाद बीन का प्रयोग हुआ है। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। क्या तुम आज सुबह से रो रहे हो। तो सेंटेंस बनेगा हैव यू बीन वीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। बच्चों आज सुबह का मतलब होता है दिस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, क्या मदन कई दिनों से इस शहर में रह रहा है। हैज़ मदन, मदन सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा। हैज़ मदन बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर मैनी डेज। हैज़ मदन बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर मैनी डेज। क्या पिताजी बहुत देर से चाय मांग रहे हैं। तो हैज़ फादर बीन आस्किंग फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। हैज़ फादर बीन आस्किंग फॉर टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि क्या पिताजी बहुत देर से चाय मांग रहे हैं। अगला सेंटेंस है, क्या माँ सुबह से खाना बना रही है। हैज़ मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हैज़ मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। चलिए अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में डबल कुछ नहीं होता है, सिर्फ बीच में आने वाले क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले लिखा जाता है, बाकी सारा का सारा रूल पहले के जैसा है। इसमें
बीच में आने वाले कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल है, वे दोपहर से क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। सेंटेंस वही है, बस इसमें बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड कहाँ। तो सबसे पहले लिख देना है वेयर। वेयर हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। वेयर हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। दूसरा सेंटेंस, तुम आज सुबह से क्यों रो रहे हो। क्यों, तो सबसे पहले वाई। वाई हैव यू बीन वीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। वाई हैव यू बीन वीपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। मदन कई दिनों से इस शहर में क्यों रह रहा है। क्यों, वाई। वाई हैज़ मदन बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर मैनी डेज। वाई हैज़ मदन बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर मैनी डेज। पिताजी बहुत देर से चाय क्यों मांग रहे हैं। तो इसमें भी सेंटेंस वही है, सबसे पहले लिखा जाएगा वाई। वाई हैज़ फादर बीन आस्किंग फॉर टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाई हैज़ फादर बीन आस्किंग फॉर टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और लास्ट सेंटेंस है, माँ सुबह से किसके लिए खाना बना रही है। तो सेंटेंस बनेगा फॉर हुम। किसके लिए के लिए जब भी लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा फॉर हुम। ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। फॉर हुम हैज़ मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। फॉर हुम हैज़ मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आपने देखा, ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव की तरह होते हैं, बस एक वर्ड का ही अंतर होता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसमें थोड़ा सा अलग करने की कोशिश है। जब से मैं आया तुम क्यों रो रहे हो। ये थोड़ा अजीब सेंटेंस है। जब से मैं आया तुम क्यों रो रहे हो। इसमें समय क्या है, जब से मैं आया। तो सेंटेंस बनेगा क्यों से। वाई हैव यू बीन क्राइंग सिंस आई केम। सिंस आई केम मतलब जब से मैं आया। ये ऐसा समय है, इसमें ड्यूरेशन नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए सिंस लगाया गया है। वाई हैव यू बीन क्राइंग सिंस आई केम। तुम पिछली गर्मियों से मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो। तो क्यों आया है। वाई हैव यू नॉट कमिंग माई होम सिंस लास्ट समर। लास्ट समर भी कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस आया। वाई हैव यू नॉट कमिंग माई होम सिंस लास्ट समर। वह पिछले 4 दिन से घर क्यों नहीं जा रही है। क्यों नहीं। वाई हैज शी नॉट बीन। वाई हैज शी नॉट बीन गोइंग होम फॉर लास्ट 4 डेज। यानी कि वह पिछले 4 दिनों से घर क्यों नहीं जा रही है। ऊपर वाली सेंटेंस में एक मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। इसमें लिखना था वाई हैव यू नॉट बीन, यानी कि नॉट के बाद बीन का प्रयोग होना था। चलिए 4th नंबर का सेंटेंस है, तुम 16 तारीख से किस कोचिंग जा रहे हो, यानी कौन सी कोचिंग जा रहे हो। इसमें बनेगा विच कोचिंग हैव यू बीन गोइंग सिंस 16th डेट। विच कोचिंग हैव यू बीन गोइंग सिंस 16th डेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आया, खिलाड़ी बहुत देर से वही खेल क्यों खेल रहे हैं। वही खेल क्यों खेल रहे हैं। तो इसका बनेगा वाई हैव प्लेयर्स बीन प्लेइंग। वाई हैव प्लेयर्स बीन प्लेइंग द सेम गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। दूसरे नंबर वाले सेंटेंस में थोड़ी मिस्टेक थी, सॉरी फॉर दैट, और वहाँ पर बीन का प्रयोग होना था। आई होप आपने इतने सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं, पूरे रूल्स भी देख लिए हैं, आपकी समझ में आया होगा और आपने इस पूरे वीडियो को बड़े पेशेंसफुली देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित है, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर वीडियो और प्रेस बेल आइकन so that you can get the notification when I upload new video. Thank you for that. Thank you.